उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2014 से गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके साथ एक समावेश बना के सबके कल्याण के लिए जो काम कर रही है, जिसका आप सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जन जन में उत्साह भरा पड़ा है। उत्साहपूर्वक लोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। आज बात करते हैं किसानों की, अगर तो किसानों को लेकर प्रदेश में किस प्रकार से चिंता करते हुए एक ही झटके में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही ऋण मोचन के माध्यम से किसानों को के उत्थान का काम किया। जिस प्रदेश में किसान फांसी लगाया करते थे, जिस प्रदेश में किसानों पर बीज के लिए, खाद के लिए लाठियां चली करती थी, जिस प्रदेश में किसानों को समय से बीज नहीं उपलब्ध होता था, समय से उनकी बिक्री नहीं हो पाती थी, आज उन सभी किसानों के बारे में चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसानों के उत्थान का काम किया। अगर हम बात करते हैं महिलाओं का, तो महिलाओं के लिए भी ठीक प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर बेटियों की सुरक्षा प्रदान करते हुए हर बेटियों के साथ खड़ा होने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार बेटियों के लिए एंटी रोमियो के माध्यम से तमाम सारे प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी, जो छिनेते या लफंगों का, आज उनको दबाने का काम किया है और बेटियों के साथ खड़ा होकर उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। अगर हम बात करते हैं व्यापारियों का, तो जिस जगह पर जिस उत्तर प्रदेश में कभी वसूली किया जाता था, व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता था, व्यापारी शाम होने से पहले दुकान बंद कर दिया करते थे, व्यापारी परेशान रहा करते थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक प्रकार से व्यापारियों के साथ खड़ी होकर व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश से अपराधी भग रहे हैं, धनघटा क्षेत्र से अपराधी भग रहे हैं। हर जगह, हर गांव, हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी, हर बेटी सुरक्षित महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यही प्रदेश है जहां बिजली को लेकर एक बड़ा सवाल उठा करता था। आज उत्तर प्रदेश में बिजली जहां 18 से 20 घंटे, 20 से 22 घंटे बिजली गाँव और शहर में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो रही है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है, सम्मान निधि उपलब्ध हो रहा है, तमाम सारी बातें हैं। सबकी चिंता करते हुए ठीक प्रकार से उत्तर प्रदेश ने जो काम किया है 8 साल बेमिसाल, उस पर आज हम सबका एक उत्साहपूर्वक कार्यक्रम था। हम ब्लॉक लेवल पे, विधानसभा लेवल पर आज लोगों से आकर मिले, उन सब के साथ खुशियां बांटे। आज का यह कार्यक्रम यह था। उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य में एक बड़ा आयाम खड़ा किया है, स्वास्थ्य संबंधी में आप देख लीजिए, जिले का चिकित्सालय हो, भारी भीड़ यह प्रमाणित करती है कि जिले में सारे अधिकारी, सारे डॉक्टर समय से रहते हैं। भारी भीड़ यह प्रमाणित करती है कि उनके बीमारी का ठीक प्रकार से इलाज हो रहा है। भारी भीड़ यह प्रमाणित करती है कि अब वहाँ डॉक्टर कोई वसूली नहीं कर रहा है, ठीक प्रकार से उनका इलाज हो रहा है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके साथ बराबर काम कर रही है। युवाओं के साथ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम के से युवाओं को एक दिशा देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे मनोयोग से, जो उत्तर प्रदेश का अभिशाप था, जहां का नौजवान कहीं जाने पर पहचान छुपाता था, आज सभी नौजवान अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो एक सम्मान पाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया एक साधक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी विगत दिनों पहले कोविड काल में किस प्रकार की दुर्दशा थी, पूरे विश्व का वैश्विक बीमारी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इस बीमारी में ठीक प्रकार से 24 घंटे अधिकारियों के साथ बैठक करके, प्रमुख सचिव के साथ बैठक करके उस बीमारी से लड़ने के लिए, गांव गरीब को बचाने के लिए ठीक प्रकार से काम किया है। हमने अभी बगल का ही दिल्ली प्रदेश है, जहां से लोग खदेरे जाते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उन्हें बुलाकर उनको ठीक प्रकार से रखकर उनका इलाज करा के अपने पिता के कर्म में न जाके, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश की जनता जनार्दन को प्राथमिकता देते हुए कोविड से बचाने का काम किया। आज बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया, किसानों को सुरक्षित करने का काम किया, व्यापारियों को सुरक्षित करने का काम किया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ठीक प्रकार से हमारा जो एक संकल्प है विकसित भारत, उस दिशा में बढ़ने का काम। विधायक जी, धनघटा क्षेत्र आपका 3 साल यहाँ आप विधायक, आपका कार्यकाल पूरा हुआ, आप अपने विकास कार्य से कितना संतुष्ट हैं? निश्चित है
हमने जो भी धनघटा की समस्याएं थी उसे हमने सदन में रखने का काम किया, उचित पटल पर रखने का काम किया, जिसका उदाहरण है चौरा का बिजली सब स्टेशन, जिसका उदाहरण है बाढ़ से कटान हुआ करता था, 3-3 ठोकर बने, जिसका उदाहरण है पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से बंदे को मजबूत किया जाना, जिसका उदाहरण है कि हम बाढ़ से वंचित हैं, कटान से वंचित हैं। कटान होता है लेकिन जो सरजू जी का चूँकि वो बड़ा मामला रहता है, हम ठीक प्रकार से जो कहे थे उस पर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित है कुछ सरकार की या माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमने मांग पत्र रखा है, आज यही समय में लगभग 6 चौड़ीकरण सड़कें आई हैं। आप देखिए लोरैया से औराडांड ठीक प्रकार से चौड़ीकरण करा के उसे व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। लोरैया से लेकर बनकटा घाट तक जो मंडी परिषद से था उसे माननीय कृषि मंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया, उसे अग्रसारित कर दिया है कि उसका निवारण हो जाएगा। शहीद का गांव था वीर चक्र विजेता शहीद सत्यवान सिंह, जिनके गांव पर हमने देख रहा है एक अमृत सरोवर बना है जो हर जगह के लिए उदाहरण है। आज वहां सड़क चौड़ीकरण के माध्यम से वहां से लेकर राम जानकी घोरांग से लेकर सिरसी होते हुए पुनः राम जानकी पर मिल जा रहा है। ऐसे तमाम सारी योजनाएं हैं। आप देखिए विश्वनाथपुर से मोहली का चौड़ीकरण, आप देखिए राम जानकी मोहली महसो से ददरी वाली सड़क, तमाम सारी सड़कें चौड़ीकरण में भी आई हैं, तमाम सारी सड़कें मरम्मत व्यवस्थित होने का काम किया है। निश्चित है हम अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। धनघटा ने जो सेवक चुना है, धनघटा के जनमानस ने जो एक सेवक चुना है, एक सेवक की भांति मैं सबके बीच में काम करता हूं। मैं एक सेवक की भांति चाहे सुख पड़े चाहे दुख पड़े, यहाँ की जनता के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की बदौलत जनता की आंखों में आंखें डालकर जनता के साथ घुल मिलकर मैं उनके बीच में काम करते हुए मैं व्यवस्थित करने का काम करूँ। भारतीय जनता पार्टी आजकल 8 साल बेमिसाल बना रही है, वही विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। विपक्ष के पास कोई भी सवाल है नहीं। आज विपक्ष पूरी तरह से नकारात्मक भाव से घिरा हुआ है। विपक्ष के बाद कोई भी विषय नहीं बचता है। हम तो सदन में भी रहते हैं, केवल वह समय व्यतीत करके उनको भ्रांतियों में डालकर विपक्ष के पास कोई विषय नहीं। विपक्ष कभी राम मंदिर का विरोध करेगा, कभी कोविड काल का विरोध करेगा, कभी कुंभ का विरोध करेगा। ऐसे विषयों पर कुंभ में अभी हम देख रहे हैं 66 करोड़ लोगों का उपस्थिति, जो एक ऐतिहासिक है, न भूतो न भविष्य। ऐसा कल्पना किया जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या आपके महीनों में 1.5 महीने के अंदर में आकर आपके उत्तर प्रदेश के एक शहर में प्रवेश करके और संगम स्नान करके चली जाती है और कोई बड़ी घटना नहीं घटती है। हाँ, थोड़ी घटना एक निंदनीय मतलब वो एक घटना घटती है जिसमें कहा जा सकता है वह बड़ी संख्या का बड़ा कार्यक्रम था। उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, कहीं से किसी की लापरवाही हो सकती है, लेकिन निश्चित है उस योजना, इस अभियान को, इस कुंभ को ठीक प्रकार से सफल आयोजन कहा जाएगा। पूज्य मुख्यमंत्री जी ने इसे सफल आयोजन करके पूरे विश्व को एक आईना दिखाया। विधायक जी आपने एक वादा किया था क्षेत्र को, पौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेल नहीं हो पाया है। पौली का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से 2 बार मिला और सबसे मैं बातचीत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उस पर जांच बैठी, जांच कमेटी बैठी, उस पर जुर्माना लगा, जुर्माना लग गया है लगभग 96 लाख रुपए उसके पास है। जो जुर्माना लगा है उस सबसे ठीक प्रकार से जल्दी ही पौली का अस्पताल शुरू होगा, मुझे विश्वास है। धन्यवाद सर।